हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जनवरी 2026 ये तिथि आपके माइंड में एक स्पष्ट रूप से छप चुकी होगी, क्योंकि इस तिथि के साथ आपके सपने, आपके अरमान और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, तो क्यों बात कर रहा हूँ जनवरी 2026, क्योंकि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो एग्ज़ाम है वो आपके जनवरी 2026 में होने जा रही है। और जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, क्यों लगभग अक्टूबर आधे से ज़्यादा चला गया, अब आपके पास जो समय बचा है उस समय की यदि हम काउंट करें तो उस समय की बात करें तो आपके पास एक तो बचा यहाँ पर नवंबर का महीना, उसके बाद एक दिसंबर और उसके बाद एक जनवरी, क्योंकि जनवरी के आधे के बाद आपके एग्जाम है। तो अब रिसेंटली आपके पास 2.5 महीने कह सकते हैं या लगभग 90 दिन के आसपास कह सकते हैं कि 90 दिन आपके पास बचे इस एग्जाम को लेकर के। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर कुछ गलतियां हम लोगों ने कर दी, पहले सीरियस नहीं हुए थे, समय के साथ चीज़ें बदलती चली गई सर, और तो क्या अब अंतिम समय के अंदर हम इस एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या अंतिम समय के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बेहतर की जा सकती है जिससे हमारी सफलता की सुनिश्चित की जा सके? ये चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। और क्या ऐसा कुछ ऐसा रामबाण तरीका है कि हमने पहले इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ा था, लेकिन पढ़ा जरूर था, तो उस पढ़ाई को और बेहतर तरीके से तैयार करके और हम लोग उसके अंदर सफलता पा सकते हैं? जी हाँ, उसी बात की चर्चा करने वाले हैं। क्या 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 सिर्फ पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट से कर सकते हैं एग्जाम को करेक्ट? जी हाँ, यहाँ से बातें यहाँ से आती हैं कि भाई क्या पीवाईक्यू और किसकी बात करें, आपके मॉक टेस्ट से इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम को करेक्ट किया जा सकता है क्या? जी, इसको करेक्ट किया जा सकता है। उसी की यदि हम बात करें तो बेसिकली यदि आपने अपना सिलेबस को समय पे किया है, आपने अपना सिलेबस समय पे पूरा किया है, उसके बाद में समय पर इसको कंप्लीट किया है, उसके बाद में यदि आपने अपना रिवीजन की बात करें, ये रिवीजन भी आपने 2-3 बार रिवीजन किया है, यदि ऐसा किया है तो उसके बाद आप पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट से एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिलेबस को कंप्लीट किया। मतलब ये तो पक्का हो गया कि आपकी उस चीज़ की बेसिक चीज़ें जो है ना वो आपको पता है, हर चीज़ आपको पता है कि यहाँ पर क्या है। रिवीजन किया तो वो चीज़ें आपके सामने, आंखों के सामने 2-3 बार आई है, हो सकता है वो अब आपको याद नहीं हो। अब याद नहीं है, सब आपको ये ऐसा लगता है, लेकिन वो चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो आपसे % का टिक सही लगेगा, ये भी पक्की बात है, क्योंकि किसी चीज़ को आपने पढ़ा है, उसका 2-3 बार रिवीजन किया है, तो हो सकता है वो माइंड में स्थायी तो नहीं है, लेकिन एग्जाम के सामने आएगा ना तो एक बात जरूर क्लिक होगी कि यार पढ़ा तो था कहीं से। अब इसको स्थायी करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ता है आपके मॉक टेस्ट पे, क्योंकि आपने सिलेबस पूरा कर लिया, रिवीजन पूरा कर लिया, और उसके बाद में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप लोगों को टेस्ट तो देना होगा, क्योंकि टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि जितना आपने पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं है, वो आपको याद है कि नहीं है, या इतना आपने जो पढ़ा था उसको आप लोग अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ऐसा बातें आपके यहाँ से आ जाती हैं, और इन सब के लिए आपको 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 जो आपको टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, मॉक टेस्ट तो आपको देना होगा। और उस मॉक टेस्ट के अंदर आपको ये पता लग जाएगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस है ये बूस्ट हो जाएगा, दूसरा आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, अर्थात कौन सा सिलेबस या कौन सा टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग जोन में आते हैं और कौन से आपके वीक पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। और यदि आपको ये पता लग गया तो जो वीक पॉइंट बचा है उसको आप पीवाईक्यू से कवर कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब है कि कोई 1-2 सब्जेक्ट ऐसा होता है जहां पर पीवाईक्यू काम नहीं करता। जैसे करंट अफेयर्स की बात करें वहीं पे काम नहीं करता, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लगभग पीवाईक्यू काम करता है, क्योंकि पीवाईक्यू के अंदर उस टॉपिक की पूरी कॉन्सेप्ट यहां से आती है। तो यदि आप थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने समय पर सिलेबस पूरा किया है और अपने समय के साथ अपने रिवीजन पूरा किया है, तो उस रिवीजन के अंदर उसको दोहराने के लिए, उस चीज के अंदर अपना कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको मॉक टेस्ट आपके लिए ये कह सकते हैं कि रामबाण साबित होगा। और उसके बाद में पीवाईक्यू जो है ना ये आपकी तैयारी को और बेहतर बनाती है। आपके माइंड में ये आता है कि ऐसे एग्जाम में पैटर्न आता है, ऐसे पर्सन आते हैं, और इन पर्सनों के अंदर इस अप्रोच के आधार पर इसको सोल्व किया जा सकता है। मतलब यदि आप लोगों ने ये किया है काम तो ये आप इसके साथ करेक्ट कर सकते हो, 100% कर सकते हो। लेकिन अकेला ये सोचो कि सिर्फ पीवाईक्यू से करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अकेला पीवाईक्यू से पॉसिबल ये नहीं हो सकता, ये पक्की बात है, क्योंकि अकेला पीवाईक्यू से पर्सन चेंज हो गया तो आपको वही तो आया है, आपकी थ्योरी भी चेंज नहीं, आपकी थ्योरी भी क्लियर नहीं होगी, आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगी, ये सब चीजें यहां से आ जाती हैं। तो यदि आपके पास चीजें हैं तो आप इसे करेक्ट कर सकते हो। जी हाँ, और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट क्लासेस लेकर के आए अपना जो ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका रिवीजन और प्रैक्टिस बैचियां, ताकि अंतिम समय में उसकी रिवीजन की जा सके और अंतिम समय में उसका प्रैक्टिस किया जा सके। और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है मात्र 800 रुपए के अंदर, और ये हमारा टॉप कोर्सेज है, तो इसके ऊपर आपको 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट और दिया जा रहा है। फीस की जो कोर्स है उसकी फीस मात्र 800 रुपए है, लेकिन इसके ऊपर भी आपको 13% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और इसके लिए आपको यूसी 13 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा
ये आपको जो है ना, ये जो इस प्रकार से जब उत्कर्ष ऐप में जाओगे एक लोगो ऐसा दिखाई देगा, उस लोगो पे आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी टॉप कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और उन टॉप कोर्सेज के ऊपर 13% का डिस्काउंट है। इसके अलावा उत्कर्ष दिवाली ऑफर के अंतर्गत आपको शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट है। जो टॉप कोर्सेज हैं उनके ऊपर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। एग्जाम तक इसकी वैधता होने वाली है और बस उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा और फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको फीस भी आपकी 100% रिफंड कर दी जाएगी। धन्यवाद।